अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अरशद करमलाई मेरा नाम है। अक्सर आपको मेरे वीडियोज़ के अंदर तबसरे और कमेंट्स भी नज़र आते हैं, ख़ासकर दीनी नुक्ता नज़र से। जो हमारे सियासी कायदीन या फ़ौजी जर्नैल कहीं मुल्क की खैरख्वाही में या जिस अंदाज से भी गुफ्तगू करते हैं, उसमें जो दीनी नुक्ता नज़र से अगर कमी हो या उसको मैं सही नहीं समझता हूँ तो उसके ऊपर मैं तबसरा करता हूँ और सही रहनुमाई देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे दीन की समझ दी है और मैं अपने एक फ़र्ज़ समझता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि एक मुसलमान जहाँ कहीं बुराई को देखे उसको ताकत के ज़रिए ख़त्म करे, ताकत ना हो तो उसके ख़िलाफ़ ज़ुबान खोले और इसकी भी हिम्मत ना हो तो दिल से उसको बुरा जाने और उससे किनारा कश हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस तीनों बातों के ऊपर मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह की नाफरमानी से बचने की भी कोशिश करता हूँ, जहाँ बोलने का मौका आता है खुल के बोलता हूँ, और अल्लाह ने जब ताकत दी तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ों को ताकत के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा और बिल्कुल इस मामले में किसी चीज़ की परवाह नहीं की जाएगी। अल्लाह के दीन को आगे रखा जाएगा, अल्लाह के अहकामात को आगे रखा जाएगा और मखलूक की अताअत नहीं की जाएगी। अल्लाह की नाफरमानी करते हुए अल्लाह की बात ऊपर होगी। आज हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे कायदीन हैं, ये दीन इस्लाम की बातें करते हैं, मदीना रियासत की बातें करते हैं, लेकिन अमली तौर पर उस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। बीच में से वो पोर्शन लेते हैं जो उनको अपने लिए उसमें मिसाल देने में कुछ फ़ायदा नज़र आता है और बुनियाद को बिल्कुल छोड़ देते हैं। इमारत की बात करते हैं, लेकिन इमारत जिन पिलर्स के ऊपर खड़ी है, जिन थंब के ऊपर वो खड़ी है, उन पिलर्स की तरफ इनकी तवज्जो ही नहीं है कि इस्लाम की जो इमारत है या मदीना रियासत जिन पिलर्स के ऊपर कायम की गई थी उसकी तरफ आप तवज्जो क्यों नहीं देते हैं। और ये हर एक जानता है कि अगर किसी भी इमारत की बेहतरीन किस्म की इमारत हो, मजबूत तरीन इमारत हो, अगर उसके पिलर गिरा दिए जाएं तो इमारत कायम नहीं रह सकती है। आज मसला ये है कि इस्लाम की उस इमारत के पिलर गिरा दिए गए हैं और उसका जो पहला पिलर था ईमान तौहीद, उसको गिरा दिया गया है। तो अभी पहले आप ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब का ये बयान सुने और फिर इसको मैं बयान करूँगा कि आखिर गलती कहाँ से लगी है। हमारे इमरान ख़ान साहब को भी गलती कहाँ से लगी है, हमारी आवाम को गलती कहाँ से लगी है, हमारे फ़ौजी भाइयों को भी गलती कहाँ से लगी है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं आपका भाई हूं, मैं कोई पेशावर मौलवी नहीं हूं, मैं पीर नहीं हूं, मैं सियासी लीडर नहीं हूं। मैं आज से 38 साल पहले 7 पंजाब रेजिमेंट से रिटायर्ड अफसर हूं, वहाँ भी मैंने यही बातें की थी और 38 साल से मैं इसी नुक्ते के ऊपर अपने भाइयों तक ये बात पहुँचा रहा हूँ, अपनी कौम तक और पूरी दुनिया में। अब ये मौका मिला है सोशल मीडिया के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, तो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे ये इस बात के ऊपर आप गौर करें, क्योंकि ये बिल्कुल बुनियादी बात है। ये बात माने बगैर आपका कोई मसला हल नहीं हो सकता है, चाहे आप कितने ही खैरख्वाह कोई क्यों ना हों। और अगर आप सही मानों में आप अपनी खैरख्वाही चाहते हैं, अपनी कौम की खैरख्वाही चाहते हैं, तो फिर आपको ये बात मानना पड़ेगी। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ इतनी बात नहीं है कि बात माने या ना माने से क्या होता है। मानेंगे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, नहीं मानेंगे तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो पहले ये बयान आप सुनिए हमारे इमरान ख़ान साहब की बात, इसके बाद इंशाल्लाह वो बात मैं आपके सामने पेश करूँगा। जो मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि हमारा दीन शुरू किधर से हुआ था। 4 खलीफा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आए, उनमें से 2 खलीफा वक्त अदालत में पेश हुए। जो हमारी मुसलमान, जो एक बहुत बड़ी हस्ती मुसलमानों की हजरत अली रजी अल्लाह ताला, वो अदालत में जाते हैं
और उनका केस होता है एक अक़लियत से, यहूदी से। और वो आप ये समझें कि खलीफा वक्त, हेड ऑफ स्टेट, एक अक़लियत के साथ अदालत में जाते हैं। पहले तो ये सोचें कि कितनी आज दुनिया में मुल्क हैं जिधर हेड ऑफ स्टेट एक आम अक़लियत के साथ अदालत में प्रेजेंट होगा। कितने दुनिया में मुल्क हैं, बड़े बड़े मुल्क हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं। आप कभी तसव्वुर कर सकते हैं कि एक अक़लियत के साथ वो अदालत में प्रेजेंट हो। और लेकिन उससे भी आगे बात कि वो जो केस है, वो काजी वो फैसला खलीफा वक्त के खिलाफ दे देता है और वो ये कहता है कि मैं आपकी बेटी की, क्योंकि आपके बेटा गवाह है, उसकी उनकी मैं गवाही कबूल नहीं करता। देखिए, पहली बात यहाँ है, इसको अक्सर इमरान खान साहब बयान करते हैं कि हमारी तहरीक इंसाफ शुरू ही यहाँ से हुई थी कि इंसाफ का निज़ाम कायम किया जाए। और इस बयान के अंदर देखें वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम शुरू कहाँ से हुआ था, और शुरू के साथ ही वो खुलफा राशिदीन से शुरू हो जाते हैं। हालांकि 10 साल बाद ये खलीफा बने थे मदीना आने के बाद, और उससे पहले 13 साल मक्का के अंदर जो कुछ हुआ है वो इस्लाम के पिलर हैं। उस पिलर के ऊपर ये इस्लाम की इमारत खड़ी हुई थी। वो अगर बात ना होती तो कौन खलीफा बनता और किसको ये मौके मिलते और मदीना की रियासत कैसे बनती, उस चीज़ को ये छोड़ देते हैं। एक बयान के अंदर मैंने जनरल हमीद गुल साहब को भी यही कहते हुए सुना, कहते हैं वो मक्की दौर और वो मदनी दौर जो उसको छोड़ दीजिए, अब आगे से शुरू हो जाइए। तो वो जो कहते हैं ना कि वो सीढ़ी कभी आपको माफ़ नहीं करती है जिसको आप फलांग के आगे चलें, तो आप तो बेशुमार सीढ़ियाँ फलांग के आगे जाना चाहते हैं, डायरेक्ट मदीने की रियासत पर पहुंचना चाहते हैं, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपके अंदर वो चीज़ आ ही नहीं सकती है जिसकी वजह से वो काजी इस तरह का फ़ैसला देते थे, और वो काजी आ ही नहीं सकते हैं, वो पैदा ही नहीं हो सकते हैं उस बात को छेड़े बगैर कि वो जो मक्का में 13 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का कलमा बुलंद किया था। कहा गया था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कामयाब हो जाओगे। और इस बात के बदले में पूरी बादशाही वो देने के लिए तैयार थे, दौलत के अंबार लगाने के लिए तैयार थे, बेहतरीन से बेहतरीन घर से शादी कराने के लिए तैयार थे, सब कुछ देने के लिए तैयार थे कि ये बात ना कही जाए। और आज भी बिल्कुल वही, आज भी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये सुनने वाले कितने होंगे कि ये बात आप बीच में क्यों ले आ गए, ये बात ना करें, बस दूसरी बातें करें जिस तरह इमरान खान साहब कर रहे हैं और हैं फजलुर रहमान साहब करते हैं और हमारे नवाज शरीफ साहब करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये कभी बात नहीं की, आर्मी चीफ ने ये बात कभी नहीं की। आप ये बात क्यों करते हैं? इससे तो अफरा तफरी फैल जाएगी, इससे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, जो कुछ हाथ में है ये भी चला जाएगा, तो आप क्या बात कर रहे हैं? यही माहौल था वहाँ। ये बात ना करो, ये बात ना करो कि लात मनात हुबल कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या इब्राहिम अगिस नहीं पुकारना, ये शिरक है, कुफर है, इसकी सज़ा जहन्नम की आग है। तुम्हारे बाप दादा ये जो करते आ रहे हैं, उर्स और मेले करते आ रहे हैं, चढ़ावे चढ़ाते आ रहे हैं, पुकारे लगाते आ रहे हैं, वास्ते वसीले इनके देते थे कि हा उला शफ़ाना इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं। इस अकीदे की वजह से फिर वहाँ रुकू करते थे, सजदे करते थे उनके सामने, कहते थे सजदा ताज़ीमी है। सब कुछ वही करते थे जो आज ये मुसलमान कब्रों के सामने कर रहे हैं, हिंदू अपनी मूर्ति के सामने कर रहे हैं, सब कुछ यही कुछ था। ऐसे माहौल के अंदर मिसालें दे दे के समझाया, नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात बयान किए, और मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी दावत को बयान किया, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए, और इससे असहाबे कहफ यानी गैर नबियों के ज़रिए वाक़यात भी बयान किए कि आखिर वो क्यों भागे थे, अपनी कौम से क्यों भागे थे। बड़े बड़े वो वज़ीरज़ादे और शहज़ादे थे, उनका आखिर मसला क्या था। तो बताया वो भी यही कहते थे कि हमारी पूरी कौम को क्या हो गया है, पूरी कौम को क्या हो गया। सारे बड़े बड़े दानिश्वर हैं, बड़े बड़े जर्नैल, फ़ौजी जर्नैल हैं इसके अंदर, बड़े बड़े बादशाह हैं, वज़ीर हैं, और बड़े बड़े दीनदार लोग हैं, सबको क्या हो गया है। ज़रा बराबर इनको होश नहीं है कि ज़मीन व आसमान के मालिक और खालिक को छोड़कर ये दूसरों को पुकारते हैं, दूसरों के सामने झुकते हैं।
इनको क्या हो गया है। तो इस अंदाज से वो उठे थे, उसका कोई जिक्र नहीं है आज इनके बयान के अंदर, कोई तकरीर में उसका जिक्र नहीं है, बल्कि अमली तौर पर वही कुछ कर रहे हैं जो मुशरिकीन मक्का कर रहे थे। चादरें ये चढ़ाते हैं, वास्ते वसीले ये देते हैं, खुद जाके माथा टेकते हैं। हमारे इमरान खान साहब गंज शकर के उस मज़ार के ऊपर जाके माथा टेकते हैं, सजदा करते हैं। और जब पूछा गया आपने सजदा क्यों किया भाई, कहते सजदा नहीं है, ये तो बोसा दिया है, मोहब्बत की वजह से बोसा दिया है। तो मैं भी वो बात ना कह दूँ कि बोसा दिया ही नहीं जा सकता जब तक सजदा ना किया जाए, मुदाखलत हो ही नहीं सकती जब तक साजिश ना की जाए। यह आपका मौक़िफ़ था ना, पहले साजिश होती है फिर मुदाखलत होती है। बिल्कुल सही बात। इसी तरीके से पहले सजदा किया जाता है फिर बोसा दिया जाता है। और इसी तरह बोसा देना, चौखटों को चूमना, ये किसी मोमिन का काम नहीं है। मोहब्बत की वजह से किया तो मोहब्बत ही की वजह से शिरक होता है। ईसाइयों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, वो क्या नफ़रत की वजह से किया है? मोहब्बत की वजह से किया है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा कहते हैं, नूर मिन नूरिल्लाह, क्या ये नफ़रत की वजह से, मोहब्बत की वजह से है। इसी तरह ये जो अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मदद के लिए पुकारा जाता है, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मदद के लिए पुकारा जाता है, अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाता है, इनकी नज़र न्याज़ें की जाती हैं, हत्ता कि घोड़ा पूजा जाता है, ये क्या नफ़रत की वजह से, मोहब्बत की वजह से। इसी मोहब्बत को अल्लाह ताला शिर्क कहता है। ये वाली मोहब्बत मुशरिकाना मोहब्बत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए दुनिया के अंदर भी इंसान इसी तरीके से होता है कि देखो एक दूसरा मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, तो मियाँ के साथ उसके खावंद के चाहे कितने ही करीबी क्यों ना हों, तो वो उस रिश्ते के अंदर शामिल नहीं होते हैं। इसी तरह अल्लाह का जो हमारे साथ एक तल्लुक़ है, वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो माबूद है, हम आबद हैं, इसके अंदर कोई और शरीक नहीं है। तमाम अंबिया उसी को पुकारा करते थे, तमाम अंबिया उसी के सामने मरादें पेश किया करते थे, तवक्कल करते थे, भरोसा करते थे, उसके सामने रुकू और सजदे करते थे। अब ये नेक लोगों का रास्ता है, आप नेक लोगों के रास्ते के ऊपर चलें। आपने अगर नेक लोगों को पूजना शुरू कर दिया, उनके सामने सजदे करने शुरू कर दिए मोहब्बत के अंदर आके, तो फिर मुझे बताओ तो सही और काफरी क्या है। यही कुछ है, इसी को शिर्क कहते हैं। तो ये पिलर हैं इमरान खान साहब, ये पिलर हैं, इसके ऊपर मदीना रियासत खड़ी थी। आप पिलर हटा दें, मदीना रियासत गिर जाएगी। आज वो कहाँ है मदीना रियासत? क्यों? पिलर गिरा दिए गए हैं। 3री सदी तक तो मामला चलता रहा, अगरचे तकवा के अंदर कमी आई है, लेकिन वो पिलर कायम थे। अल्लाह के साथ जो बंदगी का एक तल्लुक़ था वो बिल्कुल मौजूद था, उसके अंदर शिरक नहीं आया था। बाकी जब आस्ता आस्ता फिर ये अकीदा 3री सदी के अंदर दिया गया कि ये मुर्दा सुनना शुरू हो जाता है, इसके अंदर रूह वापस आ जाती है, फिर ये दाता बन गए, फिर ये दस्तगीर बन गए, फिर मुश्किल के शाह और हाजत रवा बना दिए गए, फिर चौखटों पर जाके सजदे और बोसे होना शुरू हो गए, फिर नज़रों न्याज़ें चढ़ाना शुरू हो गई, फिर पुकारें लगीं, फिर उर्स और मेले शुरू हो गए। तो फिर इस्लाम का वो जो महल था वो गिर गया। तो आज आप अगर सही मानों में अपनी कौम के खैर ख्वाह हैं और सारी इंसानियत के खैर ख्वाह हैं, सबसे बढ़कर आप अपने अगर खैर ख्वाह हैं, तो आपको ईमान अपना पहले ख़ुद खालस करना पड़ेगा, फिर कौम के सामने ये। वरना मैं देख रहा हूँ दोबारा कौम को उसी तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। पहले भी यही कहा गया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी फ्रेब के अंदर ये पूरी कौम को इस जाल में फंसा दिया गया और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं बताया गया, क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जानते होते तो पाकिस्तान में कम अज़ कम शिरक नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान ये पाक सरज़मीन है, पाक सरज़मीन शादबाद। पाक उस वक्त होती है जब शिरक ना हो। शिरक तो गंदगी है और बुत परस्ती है, ये कब्र परस्ती बुत परस्ती है। तो हिंदू अगर अपने महाराज को खड़ा करके पूजता है तो आप लटा के पूजते हैं। वो अपने महाराज के अगर वहाँ जाके सजदे करता है और कहता है सजदा है, ये मैंने दंडवत की, महाराज की दंडवत की। आप भी जाके सजदा करते हैं, कहते हैं बोसा दिया, सजदा ताज़ीमी किया, इसी कुछ करते हैं। वो वहाँ भजन गाता है, आप कवालियाँ के ऊपर झूमते मैंने आपको देखा है। धमाधम मस्त कलंदर वाली वो कवाली ख़ासकर आपकी वो पसंदीदा है। इसके अलावा और कितनी बेशुमार शिरकिया कवालियाँ हैं। तो बताओ, नबी अलैहिस्सलाम कवालियाँ गाया करते थे, सहाबा इकराम कवालियाँ गाते थे, उर्स और मेले करते थे, चढ़ावे चढ़ाते थे, बोसे देते थे। बताइए किसी एक सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की कब्र के सामने जाकर नीचे बोसा दिया हो, चौखट को चूमा हो, या अपनी कभी बर्थडे मनाई हो? आज ये बर्थडे कहते हैं, मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल को, हालांकि वफ़ात का दिन है। नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए थे इस दिन। सहाबा परेशान थे, उम्मतुल मोमिनीन परेशान थी।
नबी अलैहिस्सलाम की बेटी परेशान थी, बेटियां परेशान थीं, उनके नवासे परेशान थे। नबी अलैहिस्सलाम फौत हुए थे, लेकिन ये कौम खुशियाँ मनाती है, मिठाइयाँ बांटती है। और उसके बाद पूरी तरह वही, जिस तरह हिंदू जन्माष्टमी मनाता है या ये जो ईसाई हैं ये क्रिसमस मनाते हैं, उसी तरह ये मुसलमान हैं मनाते हैं। कोई फ़र्क नहीं है। याद रखिए, अल्लाह का मेयार आप बदली नहीं कर सकते हैं। जिस काम की वजह से उन पर लानत पड़ी है, उसी काम की वजह से आप पर रहमत के फूल गिरेंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लान अल्लाह अल यहूद व नसारा इत्तखज़ू क़ुबूरुल अंबिया व सालिहीन मसाजिदा। अल्लाह की लानत यहूद व नसारा के ऊपर, इन्होंने अपने अंबिया और सालिहीन की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। ये सजदे करना ये मुशरिकों का काम है, लानती कौमों का काम है। अंबिया के सामने सजदे नहीं करने, ना उनकी ज़िंदगी में करने, ना ज़िंदगी के बाद, मरने के बाद उनकी कब्रों के सामने करने। ये उनकी तालीमात नहीं है। वो तो अल्लाह को सजदे करते थे, अल्लाह को रुकू करते थे। तो ये सबसे पहला मसला है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कौम के लोगों को। ये काम अगर आप नहीं करते हैं, इमरान खान साहब और जितने दूसरे कायदीन हैं उनको भी मैं कहूँगा, नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जितने भी हैं, महमूद कुरैशी साहब देखिए रब बने बैठे हैं, ज़रा गद्दी पर उनको बैठे देखें किस तरह वो नजराने और वो नज़रें वसूल कर रहे होते हैं, और पूरी खुदाई का एक अंदाज़ होता है उनका। क्योंकि ये जमहूरियत है, ये पीरी मुरीदी है, ये उर्स और मेले हैं। इसके अंदर आपको खुदाई करना पड़ेगी और दूसरों को नीचे बिठाना पड़ेगा इस सिस्टम के अंदर। और हमारे जर्नैल जाके वहाँ जाके माथे टेकते हैं, कितनी कब्रों के ऊपर मैंने देखा है, जब वहाँ जाके चढ़ावे चढ़ाए इन्होंने। हमारा गबरू जवान कमांडो जर्नैल मुशर्रफ साहब जाके अली जवेरी की कब्र पर जाके माथा टेक दिया इन्होंने। ये सब ने किया है, यूब साहब ने किया है, जनरल ज़िया साहब ने किया, वहाँ बर इमाम जाके गए हैं अकीदत से, और सारे लगे हुए हैं। कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता है, कोई किसी ना समझ है और ना ज़रूरत है। दोनों सूरतों में मुजरम हो। मेरे प्यारे लोगों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपका खैर ख्वाह हूँ, और ये बात मानोगे अपना भला करोगे। दुनिया में सही मानो में हकीकी इंसाफ तब आएगा, हकीकी इज़्ज़त तब आएगी। पहले अल्लाह के साथ तो अपना राब्ता सही करो, और शिर्क के साथ बदतरीन दुश्मनी होना चाहिए, और फिर इंशाअल्लाह खैर आएगी। तुम्हारे कर्ज़े चुटकियों में अगर हल ना हो, वो ख़त्म ना होगे तो मुझे कहना, बल्कि तुम दूसरी कौमों के साथ खैरख्वाही के साथ मामलात करोगे। तुम्हारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन और मजबूत तरीन फ़ौज बन जाएगी जब ईमान खालस होगा, तौहीद के ऊपर हो। कोई मसलक नहीं होना चाहिए। ये बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, सल्फियत, ये बिल्कुल मुशरकाना ये अंदाज़ है। ये मसलकी, इसमें इस्लाम नहीं है। जहाँ इस्लाम है वहाँ मसलक नहीं है, फ़िरके नहीं है। और जहाँ मसलक है, फ़िरके हैं, पार्टीबाजी है, वहाँ इस्लाम नहीं है। चाहे ये मजहबी पार्टियाँ हों, चाहे ये सियासी पार्टियाँ हों, बिल्कुल इनका ख़ात्मा होना चाहिए। कोई गुंजाइश नहीं है। कितना ख़र्चा करते हो अल्लाह के बंदो, गौर करो कितना ख़र्चा करते हो शैतानी काम के ऊपर। गुनाह भी समेटते हो और ख़र्चा भी करते हो, पैसे भी तुम्हारे लगते। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में तुम्हें कभी खैर नहीं मिलेगी। 75 साल के बाद पता चला आज़ाद हुआ ही कोई नहीं है। अभी फिर कह रहे हैं जश्न आज़ादी मनाएंगे। जब आप आज़ाद ही नहीं है तो किस तरीके से जश्न आज़ादी मनाएंगे? इमरान खान साहब बताइए ना। आप कहते हैं 13 तारीख को, मैं 13 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाएंगे, और आप ख़ुद कह रहे हैं आज़ाद नहीं है, आप ग़ुलाम हैं। तो ग़ुलाम क्या जश्न आज़ादी मनाएंगे? सही मानों में आप आज़ाद होंगे ईमान अकीदे की वजह से, तौहीद की वजह से। एटम बम आपके पास, बेहतरीन फ़ौज आपके पास, सिर्फ ईमान खालस कर लो, तौहीद को अपनाओ, और उसके बाद दुनिया में भी खैर आएगी। और बिलफ़र्ज़ कहो कि इससे क्या होता है, ये बात ना कहो, तो उसके बाद जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में। नमाज़ों के बावजूद और रोज़े के बावजूद, उम्रे के बावजूद, हज के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद आप पाकिस्तान के जितने मर्जी खैर ख्वाह बन जाएँ, पाकिस्तान को पूरी दुनिया से ज़्यादा फलाही रियासत बना दें और इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद कर दें, सब कुछ सोने के नवाले खिलाएँ, और अगर ईमान अकीदे की ये बात नहीं है तो जो मरता जाएगा आग में, जो मरता जाएगा आग में। आप खुद मरेंगे, आग में जाएंगे। क्यों? आप कौम के साथ बेशक खैर ख्वाह थे, मुल्क के साथ, लेकिन अपने अल्लाह के साथ खैर ख्वाही नहीं थी। कलमे के साथ गद्दारी की थी। शिर्क कलमे के साथ गद्दारी है, तौहीद के साथ गद्दारी है, नबी अलैहिस्सलाम के पूरे मिशन के साथ गद्दारी है, सहाबाए किराम के मिशन के साथ गद्दारी है। आप गौर करें, आज अगर हिंदू और सिख किसी इंसाफ की बात को साबित करने के लिए अगर नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा की मिसालें देंगे तो उनको क्या फ़ायदा पहुँचेगा? जब तक वो मानेंगे नहीं, कलमा नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको भी कुछ फ़ायदा नहीं है, जितनी मर्ज़ी सहाबाए किराम की मिसालें दें। हमारे जज फैसला उस तरह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद ईमान के ऊपर नहीं है, तौहीद के ऊपर नहीं है। तो जब तक ये बुनियाद सीधी, पहली ईंट सीधी नहीं की जाएगी, कोई खैर आपके अंदर नहीं आ सकती है। ये बहुत ही हमदर्दी के साथ और खैर की वजह से मैंने आपके सामने ये बातें रखी हैं। मानोगे अपना भला करोगे, नहीं मानोगे तो जहाँ पहले करोड़ों खरबों जहन्नम की आग का ईंधन बन चुके हैं,
और भी बनते जाएंगे और वापसी नहीं है।